नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज ब्लास्ट में और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। आप सभी को विजयादशमी की ढेरों शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं। अपनों की अपनायत से दूर नहीं अश्विनी वैष्णव। रेल मंत्री बनने के बाद वैष्णव का हाल ही में था पहला जोधपुर पाली दौरा। जोधपुर पाली दौरे में वैष्णव का दिखा मायड़ और माटी से खास जुड़ाव। अपनी गजब की कार्यशैली से आकर्षक हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। पिछले दिनों राज्य के कई नेताओं से मुलाकात उन्होंने की थी। मुलाकात का सार निकल करके आया, वैष्णव राजस्थान से कतई दूर नहीं। राजस्थान की भाजपा सियासत की जड़ों तक की भी वैष्णव को जानकारी है। अधिकतर नेताओं के क्षेत्र और उनकी स्थिति की जमीनी हकीकत से वाकिफ है। कई नेता वैष्णव के मुंह से उनके क्षेत्र के ग्राउंड रियलिटी सुनकर आवक रह गए। हर एक महत्वपूर्ण बात को नोट करते और कट टू कट जरूरी विषयों पर बात करते हैं वैष्णव। अलबत्ता प्रधानमंत्री मोदी ने यूं ही नहीं खेला रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर दाव। आगे बढ़ते हैं। बड़ी और अहम खबर है दिल्ली से। आदित्य नागर की रिपोर्ट है। कांग्रेस में ब्राह्मण लॉबी का पुनर्वास हो रहा है। मोतीलाल वोरा, जनार्दन द्विवेदी, आनंद शर्मा की विदाई के बाद वैक्यूम हुआ था। अब कांग्रेस अलकमान भर रहा इस वैक्यूम को। इसकी शुरुआत हुई डॉक्टर रघु शर्मा के गुजरात प्रभारी बनाने से। सीडब्ल्यूसी की बैठक कल होनी है। बैठक में विशेष आमंत्रित किए गए हैं रघु शर्मा। अब रघु के बाद एक और बड़े सुलझे हुए ब्राह्मण नेता को मुख्य धारा में लाने की कोशिशें हो रही हैं। ऐसी भी खबर निकल करके सामने आ रही है। 16 अक्टूबर की सीडब्ल्यूसी की बैठक में हो सकता है इस पर विचार। अब कल सीडब्ल्यूसी की बैठक होनी है, सभी को इसका इंतजार है। कल इस बैठक से क्या निकल करके सामने आएगा उस पर भी लगातार नजर है। बहरहाल एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर रघु शर्मा से शुरुआत हो चुकी है और भी नामों को लेकर मंथन हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। दिल्ली से आदित्य नागर की रिपोर्ट है। कांग्रेस में ब्राह्मण लॉबी का पुनर्वास। मोतीलाल वोरा, जनार्दन द्विवेदी, आनंद शर्मा की विदाई के बाद हुआ था वैक्यूम। अब कांग्रेस अलकमान भर रहा इस वैक्यूम को। इसकी शुरुआत डॉक्टर रघु शर्मा से हो चुकी है। गुजरात का प्रभारी उनको बना दिया गया। सीडब्ल्यूसी की बैठक में विशेष आमंत्रित किए गए हैं रघु शर्मा। अब रघु के बाद एक और बड़े और सुलझे हुए नेता को लेकर भी चर्चा है कि ब्राह्मण नेता को भी मुख्य धारा में लाने की कोशिशें हो रही है। अब कल यानी कि 16 अक्टूबर को सीडब्ल्यूसी की बैठक होनी है। खुद यहां से सूबे के मुखिया अशोक गहलोत भी आज दिल्ली रवाना हो रहे हैं। कल की बैठक में वो भी शरीक होंगे। अब किस नए नाम को लेकर मुहर लगती है या फिर पुख्ता खबर निकल करके सामने आती है, वो भी जरूर आप तक पहुंचाएंगे। विजयादशमी का महापर्व आज है। भगवान श्री राम की रावण पर जीत का ये पर्व है। विजयादशमी बुराई पर अच्छाई, अधर्म पर धर्म, अन्याय पर न्याय की जीत का ये पर्व है। साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव पर भी विजयादशमी का विशेष महत्व। आज के दिन 1909 में गांधी जी के मन में उपजा हिंदू स्वराज का विचार। विजयादशमी के दिन ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ली थी धम्म दीक्षा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सर्वोदय से अंत्योदय का देश में मार्ग किया प्रशस्त। आज के दिन कलिंग युद्ध के नरसंहार से व्यथित चंड अशोक ने ली धम्म दीक्षा। दशहरा पर्व पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग की सत्प्रेरणा करता है प्रदान। आज के दिन रावण दहन कर हम सत्य के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। हालांकि कोरोना के चलते इस बार नहीं हो रहे रावण दहन के कार्यक्रम। पिछले 2 सालों से आप देख रहे हैं, इस साल और पिछले साल भी रावण दहन के तमाम जो कार्यक्रम होते थे और सालों में वो नहीं हो पाए सिर्फ कोविड की वजह से। जोधपुर के रावण चबूतरा मैदान में भी नहीं जलेगा बुराई का प्रतीक दशानन। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री गहलोत ने दी विजयादशमी की शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने भी ट्वीट के जरिए देश को ढेरों शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने भी विजयादशमी के पर्व को लेकर प्रदेशवासियों को और देशवासियों को भी शुभकामनाएं दी। बाजारों में दशहरे पर भी दिवाली से रौनक है। आर्थिक मोर्चे पर अभी से बन गया दिवाली का माहौल। इसलिए हम कह रहे हैं कि बाजारों में दशहरे पर भी दिवाली से रौनक दिखाई दे रही है। आर्थिक मोर्चे पर अगर आप देखते हैं तो अभी से दिवाली का माहौल बन गया है। कंज्यूमर सेंटिमेंट में 9.8% का देखा गया उछाल और सितंबर में 80% से ज्यादा परिवारों की बढ़ी आय। ये एक अच्छी थोड़ी बहुत राहत वाली खबर है। माहौल ऐसा कि सेंसेक्स पहली बार 61,000 के पार। अक्टूबर नवंबर में मार्केट में 30
आईपीओ संभावित। रियल एस्टेट में बिक्री 25% बढ़ने की उम्मीद है। ज्वेलरी में प्री कोविड से 15% ज्यादा बिक्री। ऑटो सेक्टर में मांग ज्यादा लेकिन सप्लाई अभी भी कम है। रिटेल सेक्टर में कई सेगमेंट प्री कोविड से आगे। आर्थिक विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि 5 साल बेहतर परफॉर्मेंस करेगी अर्थव्यवस्था। और विश्व बैंक ने भी माना तेजी से उभर रही भारत की अर्थव्यवस्था। इसको लेकर बार बार चिंता व्यक्त की गई कि अर्थव्यवस्था को कैसे उबारा जाएगा, कैसे पटरी पर वापस लाया जाएगा, लेकिन ये थोड़ी सी राहत वाली खबर है। विश्व बैंक ने भी ये माना है कि तेजी से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पटरी पर वापस लौट रही है, उभर रही है। अब अलग अलग जो सेक्टर वो कोविड से प्रभावित, लेकिन राहत वाली बात ये निकल करके सामने आ रही है कि सेक्टर धीरे धीरे न्यू नॉर्मल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। विजयादशमी का मौका, देश को 7 नई रक्षा कंपनियों की सौगात आज के दिन मिली है। आगे बढ़ते हैं। 8 महीने बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जाने वाले हैं दिल्ली। दोपहर 12:45 का वक्त है। मुख्यमंत्री गहलोत दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में सीएम गहलोत का सोनिया गांधी से मुलाकात का कार्यक्रम है। कल सुबह 10:30 बजे सीएम गहलोत सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी, उसमें शिरकत करेंगे। सीएम गहलोत का कल शाम को खबर है कि वापसी का भी कार्यक्रम है। अब दिल्ली जा रहे हैं 8 महीने के बाद। वहां पर जाकर के सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होनी है। कल होने वाली सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी वो शरीक होंगे। राजस्थान के लिहाज से भी ये बैठक अपने आप में बहुत अहम है। लगातार नजर इस बैठक को लेकर बनी रहेगी। अब खबर यह है कि कल सुबह तो सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी, लेकिन आज वो 12:45 के आसपास यहाँ से रवाना हो जाएंगे दिल्ली के लिए। दिल्ली में जाकर के सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। अब किन किन मसलों को लेकर चर्चा होती है दोनों के बीच में, ये भी अहम है। और जो कल होनी है सीडब्ल्यूसी की बैठक, वो अपने आप में बहुत अहम। 2022 के विधानसभा के चुनाव भी है, उससे पहले जो अभी तमाम सियासी घटनाक्रम हुए हैं कांग्रेस के भीतर, उसके लिहाज से भी ये बैठक अपने आप में अहम है। प्रदेश में बिजली के लिए कोयला संकट पर भास्कर का खुलासा। छत्तीसगढ़ में राजस्थान को आवंटित हैं 3 कोयला खदानें, लेकिन 6 साल से 3 में से 2 कोयले की खदानें बंद हैं। ये तीनों कोयला खदानें शुरू होती तो प्रदेश में नहीं होता कोयले का संकट। ये खुलासा भास्कर का है। केवल एक ही खदान पारसा ईस्ट एंड कांता बासन प्रदेश को मिल रहा कोयला। वार्षिक 1.5 करोड़ मीट्रिक टन क्षमता वाली खदान से मिल रहा महज 14 रैक कोयला। 120 मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाली कांटे एक्सटेंशन और पारसा खदानें बंद हैं। कोयला मंत्रालय ने 2007 और 2013 में आवंटित की थी छत्तीसगढ़ को तीनों खदानें। कोयला मंत्रालय ने एक बार रद्द कर तीनों खदानों को किया था 2015 में दोबारा आवंटित, लेकिन एक खदान के सिवाय 2 कोयला खदानों में शुरू ही नहीं हुआ काम। दरअसल प्रदेश सरकार ने ये खदानें दे रखी अडानी समूह को। खदानों को लेकर सवाल पर ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अभी बायोडाइवर्सिटी क्लियरेंस बाकी है। केंद्र को कई बार सीएम लिख चुके हैं पत्र। क्लियरेंस मिलते ही, वहां से कोयला मिलते ही कोयला मिलना प्रदेश को शुरू हो जाएगा।